नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीजेपी प्रोटेस्ट में वो 3 मांगे तो आपको याद ही होगा जो सरकार ने मान ली। इनमें से एक मांग ये थी कि जितने भी वहां पर प्रोटेस्टर्स थे उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया, उन्हें वापस लिया जाए और आने वाले समय में किसी भी तरीके का केस उन पर नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर एक तरीके से रार छिड़ी हुई है और याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बता दें कि कुछ लोगों का यह आरोप है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार पूरा नहीं कर रही है और ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि केस वापस लिया जाए, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार वो स्वतंत्र है कि उन्हें केस वापस लेना है या फिर केस को बंद करना है, ये बिल्कुल ही उनके ऊपर है, वो स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने जो 28 जुलाई को फैसला सुनाया था उसको साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जो आदेश जारी किया गया था कि किसी भी तरीके के कोई भी केस चल रहा हो उसको जांच को जारी रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कार्रवाई है या फिर केस है उसको भी लंबित रख देंगे, क्योंकि जो वादा किया गया था वो तो पूरा करना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने जांच जारी रखने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट का केस वापस नहीं ले सकते हो। आप जो तमाम स्टूडेंट्स, छात्र, प्रदर्शनकारियों पर केसेस है वो आप वापस नहीं ले सकते हो। तो ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि केसेस वापस ले, बशर्ते बात इतनी सी है कि जिन लोगों का केस वापस हो रहा है उनके पास कोई भी पास्ट हिस्ट्री, कोई आपराधिक रिकॉर्ड जो कि गंभीर धाराओं में दर्ज हो, गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड उनके नाम पे ना हो, तो उनका केस वापस लिया जाए। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने सुनवाई की है जो आपको भी जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल आपको बता दें, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र मामले में कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था इसके बावजूद भी राज्य सरकारें अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देकर कह रहे हैं कि जांच जारी रखेंगे। इस पर जजों ने कहा है कि उन्होंने मुकदमा वापस लेने पर कोई रोक नहीं लगाई है। तो सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों को राहत देने के पक्ष में है, लेकिन भीड़ में शामिल आपराधिक तत्वों को रियायत नहीं मिल सकती। दिल्ली में ऐसे 2738 लोगों की पहचान हुई जिन पर हत्या, रेप, डकैती जैसे बड़े अपराधों में शामिल मामले हैं, जिसको लेकर वापस नहीं किया जा सकता। ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकग्राउंड तराशा जाएगा, छात्रों की आड़ में छिपे अपराधी किसी रियायत के हकदार नहीं, लेकिन ये बात गंभीर अपराध के आरोपियों के लिए लागू होता है। ऐसे में इस पर जो केस है वो वापस नहीं लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उन लोगों को तो साफ कर दिया कि मैंने ये कहा था कि जांच जारी रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार केस वापस नहीं ले सकती। राज्य सरकार को केस वापस लेना होगा। लेकिन इसी बीच ये भी शिकायत आई कि क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ अपराधी किस्म के लोग थे, कुछ अराजक तत्व थे जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्होंने वहां पर पत्थरबाजी की, स्टूडेंट्स को उकसाने की कोशिश की। तो ये लोग कौन थे? इन लोगों की पहचान की जा रही थी। तब दिल्ली पुलिस ने जो जांच की, 2000 से अधिक लोग ऐसे थे जिन पर हत्या, रेप, डकैती जैसे कई मामले दर्ज थे, जो इस आंदोलन में आए थे, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे में ये याचिका दायर की गई थी। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर अपराध जो केस है वो वापस लिया जाता है तो ये गलत होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर धाराओं में अगर केस दर्ज है तो किसी भी हाल में एफआईआर जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, उन पर जांच बिठाई जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ ही ये जानकारी भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के परिवार जो लोग घायल हुए थे इस प्रोटेस्ट के दौरान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ टाइम पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर की थी। उनका ये कहना था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऑन ड्यूटी किसी भी पुलिस वाले को जो देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगा हुआ है, उस पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता है। इस बात को लेकर इस पर कोई ना कोई कदम उठाया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की सुनवाई हो रही है, वहाँ पर छात्र जो घायल हुए उन पर सुनवाई हो रही है, तो
पुलिस वालों की तरफ से भी उनके परिवारों को सुना जाए, एक तरफ से सुनवाई कर एक तरह के लोगों को, एक तरफ के लोगों को सुनकर कोई भी फैसला ना सुनाया जाए। ये मांग की गई थी उनके परिवार की तरफ से, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से बातें सुनी जाएंगी, दोनों तरफ को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो पुलिस परिवारों की भी जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है और कहा है कि किसी भी तरीके की किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो उनके खिलाफ, जिन्होंने भी किया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज है, उस पर सुना जाएगा, उनका पक्ष भी सुना जाएगा और किसी पर भी कोई भी ऐसे ही फैसला या सजा नहीं दी जाएगी जब तक जांच खत्म नहीं होती, जब तक दोनों की तरफ से कोई भी बयान या फिर सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अगली सुनवाई 18 तारीख को दी है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, सरकार ने कहा है केस वापस लिया जाएगा, तो केस वापस लिया जा रहा है। कोई भी भ्रामक खबरों पर आप ना जाएं, सरकारी केस वापस लेगी, बशर्ते इतना कि जिन लोगों पे केस दर्ज है, जिनके ऊपर पहले से ही कई सारे आरोप या फिर केस दर्ज हो, तो उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लिए जाएंगे और इसके साथ ही पुलिस वाले भी अब अपना पक्ष रखेंगे, उनकी भी सुनवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस आदेश पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।